लड़की को आखिरकार अपने बिछड़े हुए सगे माता पिता मिल ही गए। पापा, मामा। वह उत्साहित होकर उनकी ओर दौड़ी और गले लगाने वाली ही थी कि माँ ने उसे घृणा से दूर धकेल दिया। माँ ने कड़वी नजर से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? कैसी धोखेबाज हो? लड़की समझ ही नहीं पाई कि उसके सगे माता पिता उसे क्यों नहीं पहचान रहे। पर तभी उसने देखा वे दोनों पहले ही एक नई बेटी को गोद ले चुके थे। एक दूसरे से लिपटी तीनों की खुशहाल पारिवारिक फोटो उसके दिल में चाक की तरह उतर गई। उसे समझ नहीं आया, माता पिता एक गोद ली हुई बेटी को अपना सकते हैं, लेकिन सगी बेटी को क्यों नहीं। इस उलझन, पीड़ा और पछतावे में लड़की के मुंह से खून निकल आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अगले ही सेकंड वह पुनर्जन्म लेकर 7 दिन पहले लौट आई। इस बार उसने कसम खाई, अब वह वही गलतियां दोहराएगी नहीं। इस जन्म में वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। चूंकि देश ने उसे नायक का दर्जा दे दिया था, तो उसने तय किया वह वीरांगना का यह सम्मान लेकर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय में आवेदन करेगी। लेकिन जब उसने आवेदन जमा किया तो उसके काउंसलर ने तुरंत उसे रोका। तुम्हारे माता पिता तो दक्षिण में लापता हुए थे और तुम्हारा जीवन का लक्ष्य हमेशा से उन्हें ढूंढना था, तो फिर तुम उल्टी दिशा में स्थित यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहती हो? लड़की शांत पर दृढ़ रही। मेरा सपना हमेशा से उत्तरी विश्वविद्यालय ही रहा है। काउंसलर घबरा गया। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और तुम्हारा अभिभावक भी। मैं खास तुम्हें समझाने आया हूँ। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। लड़की ने झूठ कहा। मैंने दिशा इसलिए बदली है ताकि शायद माँ पापा उत्तर में मिल जाएं। पिछले 15 सालों से मैंने घर तक बेच दिया, सारी जमा पूंजी आपको दी, दक्षिण के हर शहर में मेरे माता पिता को ढूंढने के लिए, पर कभी कोई खबर नहीं मिली। काउंसलर ने तुरंत उसकी बात काट दी। नहीं, बिल्कुल नहीं जियांग अंकल, मैं सच में उत्तर जाना चाहती हूँ। क्या पता मेरे माता पिता वहीं हों। नहीं, कोई क्या पता नहीं, तुम्हारे माता पिता दक्षिण में हैं। अंकल जियांग, मैं सिर्फ एक बार उत्तर जाना चाहती हूँ, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। भीड़ भावुक हो गई। सबने काउंसलर से कहा कि लड़की को जाने देना चाहिए, क्या पता उसके माता पिता सच में उत्तर में हों। दबाव बढ़ने पर काउंसलर को मजबूरी में उसकी एप्लीकेशन मंजूर करनी पड़ी। लेकिन गणित की अंतिम परीक्षा से एक दिन पहले लड़की को काउंसलर का फोन आया। तुम्हारे माता पिता दक्षिण के एक छोटे शहर में दिखे हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा है, वो उन्हें वहीं रोक कर रखेगा। जल्दी निकलो, देर हुई तो मिल नहीं पाओगी। यह सब पिछली जिंदगी जैसा ही था। उसी तरह परीक्षा से एक दिन पहले कॉल, उसी तरह माता पिता मिल गए का झांसा। पिछली बार उसने यह खबर सुनकर अपनी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा छोड़ दी थी और इसी वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इस जन्म में वह उसे कभी यकीन नहीं करेगी, लेकिन उसे शक न हो इसलिए लड़की ने फोन पर कुछ नहीं कहा। काउंसलर को पूरा यकीन था कि लड़की फिर सब छोड़कर दक्षिण भाग जाएगी। पर अगले दिन लड़की समय पर गणित परीक्षा देने पहुंच गई। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसे रोक लिया गया। रुको, एक वेई याओ नाम का छात्र पहले ही अंदर जा चुका है। लड़की का दिल कांप उठा। क्या पिछली बार भी जब वह परीक्षा देने नहीं आई थी, किसी वेई याओ ने उसकी जगह परीक्षा दी थी और पहचान साबित करने के लिए जाली पहचान पत्र इस्तेमाल किया था? जिम्मेदार अधिकारी को बात संदिग्ध लगी। उन्होंने तुरंत फिंगरप्रिंट चेक कराया। लड़की ने फिंगरप्रिंट दिया, डेटा मैच मिला, सब कुछ पूरी तरह सही। अधिकारी परेशान हो गया। अजीब है, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल इसी नाम की एक लड़की वेई याओ सभा में जा चुकी है। वेई याओ, तुम बूढ़े वेई की बेटी वेई याओ हो? वह आदमी अचानक चौंक कर बोला।